अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं महरून चौधरी आप सबका खैर मकदम करती हूँ कृषि रेडियो स्कॉस कश्मीर 89.6 एफएम और हमारा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुन ज़रात पे। आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर, और जो आज का मौजू है वो है स्कोप ऑफ वाइल्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। इस मौजू पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सजाद मोहम्मद वानी, प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना अहम वक्त निकाल कर यहाँ पे आए। शुक्रिया, आपने हमें दावत दी यहाँ इस इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए। जी। जी सर, जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो ये है कि ये वाइल्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये क्या क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? जी, अगर हम देखेंगे ये जो वाइल्ड एडिबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जी। यानी जंगली फल या जंगली सब्जियां, जी। तो ये हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। हम इनकी काश्तकारी नहीं करते हैं, ये नेचुरली खुद से ही वहाँ पे उग जाते हैं और हम फिर वहाँ से इनको जमा करते हैं, इनको हार्वेस्ट करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जी। अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें तो जो हमारा हमारा जो हिमालयन रीजन है, जो जहाँ पे हम बसे हुए हैं, जी। इसमें सैकड़ों किस्म की जो स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं। जी। और उनमें से बहुत सारी स्पीशीज वो हैं जो कि एडिबल हैं, यानी वो खाने के काबिल हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी इन जंगलों में पाए जाते हैं जो कि जहरीले हैं, जो जी। कि टॉक्सिक हैं। तो इसलिए पहली चीज़ ये रहेगी कि हमें पूरी तरह से इनकी शिनाख्त होनी चाहिए कि कौन सा प्लांट हमारा जो है वो खाने के लायक है और कौन सा है जो जहरीला है। जी। तो इसमें गलती हमें नहीं करनी है। जी। तो इस चीज़ को लेके हम क्या, हमारे पास क्या रहेगा, जो सोर्स ऑफ नॉलेज रहेगा, जी। वो ये कि जो इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो पुराने ज़माने से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते आए हैं, जी। उनको इस चीज़ की पहचान होगी। तो जब भी हम ऐसा कोई काम करने जाएंगे, ऐसा कोई सब्जी या फल कलेक्ट करने के लिए जाएंगे, तो हमें पहले उनसे गाइडेंस लेनी होगी, ताकि हम जो है एडिबल मटेरियल ही वहाँ से कलेक्ट कर सकें, ताकि जी। कोई टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह फूड सिस्टम में ना आ जाए। जी। तो अगर हम बात करेंगे, ये जो हमारे वाइल्ड एडिबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ये पूरे ही जम्मू और कश्मीर के जंगलों में पाए जाते हैं, जी। हर जगह पाए जाते हैं। तो लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट का अगर हम देखेंगे, हम पिछले 3-4 साल से इन मेवों पे और इन सब्जियों पे काम कर रहे हैं। जी। तो हमारा जो रहा है मेनली कलेक्शन एरिया, जहाँ से हमने इनको लाया है जमा करके, तो वो हमारा गुरेज एरिया रहा है, वो हमारा पहलगाम का हायर बेल्ट रहा है, जी। वो हमारा टंगमर्ग का हायर, गुलमर्ग का हायर बेल्ट रहा है, तो वो हमारा किश्तवाड़ का इलाका रहा है, वो हमारा लद्दाख का कुछ इलाका रहा है। तो और कुपवारा के अपर बेल्ट्स में टंगडार वगैरह से हमने अलग अलग सीजन्स में इसकी कलेक्शन करी है। तो यहाँ पे भी हमने, जो लोग वहाँ पे थे रहने वाले थे, उनसे मदद ली। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, हमने साइंसी तौर पे इनकी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कराई टैक्सोनमिस्ट से कि ये कौन से स्पीशीज हैं एग्जैक्टली। जी। और उनका हमने एक इंदराज कराया हुआ है अपने डिपार्टमेंट में कि हमने किन किन प्लांट्स को कलेक्ट किया हुआ है। जी। तो इसमें अगर हम देखेंगे, इसका बहुत बड़ा रेंज है जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है उन जंगलों में सब्जी और मेवे के तौर पे। अगर हम कुछ कुछ नाम यहाँ पे गिनवाएं, एक प्लांट हमारा आता है, दैट इज, उसको बोलते हैं रूबस इंग्लिश में। ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है, जो वाइल्ड में ग्रो होता है, जी। और कश्मीरी में उसको कुलमाश बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारा दूसरा है किलमिश, जो वाइबरनम हमारा है, दूसरा एक फ्रूट है, उसकी भी बेरीज होती है। और तीसरा हमारा है, इसको कश्मीरी में रिंग कुल बोलते हैं, सो वो हाथ हॉर्न है। तो इस तरह से बहुत सारे बेरीज जो है हमारे इन जंगलों में पाए जाते हैं। दूसरा, अगर हम सब्जियों की बात करेंगे, तो हमें है जंगली हंद, जी। टेरेक्सेकम जिसको हम बोलते हैं। तो हमें ससल है, नुनर है। तो इस तरह की बहुत सारी सब्जियां जो हैं हमारे इन जंगलों में पाई जाती हैं, जिनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी। जी। बहुत बहुत सही बोला आपने। अब जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि जैसे ये वाइल्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये इनका हमारी सेहत पे क्या फायदा है? जी, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी इफ़ादियत क्या है हमारी ग़िज़ा में और हमारी सेहत के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चूंकि ये जंगलों में पाए जाते हैं, ना इनमें खाद का इस्तेमाल होता है, ना इनमें किसी अद्वियात का इस्तेमाल होता है, जी। कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए ये नेचुरल प्रोडक्ट है।
तो ये किसी भी रेजिड्यू से, किसी भी जहरीली शय से पूरी तरह से आज़ाद है, फ्री है। जी। तो ये तो पहला इसका एडवांटेज है। अब अगर हम देखेंगे इसका कंपोजिशन कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें बहुत सारे सेहत बख्शने वाले अज्जा मौजूद होते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इनमें फैट होता है, जैसे नुनर है इसमें थोड़ा सा फैट होता है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि सेहत के लिए मुफीद है। इनमें फाइबर होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी एक जुज है। इसके साथ साथ इनमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को दूर रखते हैं। हम कह सकते हैं कि जो इनका इस्तेमाल है, इनका इस्तेमाल पुराने ज़माने से ही बहुत सारी डिजीज़, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में या बचाने में लगा हुआ है। अगर मैं कुछ बीमारियों का यहाँ पे ज़िक्र करूँ, जैसे जो दिल की बीमारियाँ हैं, हार्ट हेल्थ, ये प्रोडक्ट्स हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये प्रोडक्ट्स एंटी कैंसरस देखे गए हैं कि कैंसर के खिलाफ काम करते हैं हमारी बॉडीज़ में। अगर हम देखेंगे कि ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। अगर हम देखेंगे ये हमारे हाजमे की सेहत के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर हम देखेंगे कुछ सब्जियां या कुछ मेवे हमारे जो जोड़ों की सेहत है, जैसे आर्थराइट्स वगैरह है, उनके अगेंस्ट काम करते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक तो एक साइड से ये ग़िज़ाइयात में भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे साइड से ये बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रखते हैं या उनको उनके इलाज में हमें मदद करते हैं। जैसे हंद पे यहाँ पे रिसर्च हुआ है कि बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है हंद हमारा काम कर रहा है। तो इसलिए इन इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है सेहत और ग़िज़ाइयत के लिए, और साथ साथ ये किसी भी केमिकल वगैरह से बिल्कुल फ्री है। तो उस हिसाब से ये एक हेल्दी डाइट बनाते हैं। जी। मेरा अगला सवाल है कि जब हम ये वाइल्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल को हम प्रोसेसिंग करते हैं, तब इनकी क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स पे कोई असर पड़ता है? जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम देखेंगे ये जो जंगली सब्जियां हैं या मेवे हैं, ये बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए अवेलेबल रहते हैं, 15 दिन 20 दिन के लिए। उसके बाद अगर हमने इनको प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया तो, या यूज़ नहीं किया, ये सड़ जाएंगे। इसलिए हमें मजबूरी है कि हमें इनको प्रोसेस करना पड़ेगा। अब प्रोसेसिंग से क्या फ़ायदा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम हंद की बात करेंगे, ये 20 दिन के लिए हमारे जंगलों में पाई जाएगी, तो अगले फिर 11 महीने हमें कैसे हंद को कंज्यूम करना है? हमें इसको किसी तरह से प्रोसेस करके प्रिजर्व करना है, ताकि हम अगले 11 महीने के लिए इसको हम बचा के रखें। तो यही बात हमारे ये जो बेरीज हमारी हैं, इनकी भी लाइफ 10-20 दिन ही होती है, किसी की उससे भी कम होती है। जैसे हमारा ये जो रूबस है, हमारा कुलमा, ये छाछ हमारा है, इसकी लाइफ 7-8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो 7-8 दिन के बाद तो ये खराब हो जाएगा अगर हमने इसको इस्तेमाल में नहीं लाया। तो हमें इसको प्रोसेस और प्रिजर्व करना है। उससे क्या फ़ायदा हमें मिलता है? उससे ये मिलता है कि हमें इसकी अवेलेबिलिटी पूरे साल के लिए रहती है। हम इसको पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं अलग-अलग तरीकों से। अब जो आपका सवाल है कि जो अभी हमने इसके बताया कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी सेहत के लिए, या इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ग़िज़ाइयात हैं, क्या वो उन पे कोई असर पड़ता है या वो रहते हैं? तो इस पे भी हमने रिसर्च किया हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ-कुछ हद तक इसके न्यूट्रिएंट्स या बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। लेकिन ये ओरिजिनली इतने ज़्यादा रिच होते हैं इन एंटीऑक्सीडेंट्स में, फाइटोकेमिकल्स में, इन मिनरल्स, विटामिन्स में, कि अगर 10-20% इसमें लॉस भी हो जाए प्रोसेसिंग के दौरान, ज़ाया भी हो जाए, तब भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी इसमें बच जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग से पहले तो है ही ये एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट, लेकिन उसके बाद भी इसमें जो रिटेन रहते हैं न्यूट्रिएंट्स और हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स, वो भी कम नहीं होते हैं, वो भी अच्छी खासी मकदार में, क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग हमारी है, तो प्रोसेसिंग में हमारा अच्छा स्कोप है, क्योंकि जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी ग़िज़ाइयात और सेहत बख्शने के हिसाब से बहुत अच्छे रह जाते हैं उसके बाद। और दूसरा इसमें ये हमारा बेनिफिट रहेगा कि ये पूरे साल हमें अवेलेबल रहेंगे। और अगर हमें कोई बिजनेस करना है इस फील्ड में, तो वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का ही होगा। जी, जी।
अगला सवाल है कि सर इस मार्केट में कोई स्कोप है इसका और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में किस तरह मदद करता है ये? जी, बिल्कुल, ये इसी के रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को मार्केट में लाते हैं, उसके लिए कुछ शराइत होते हैं। एक तो ये कि इसमें प्रॉपर लाइफ हो, शेल्फ लाइफ हो इस प्रोडक्ट की, ताकि ये जो मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से निकल के उनकी उसकी इंडस्ट्री से, उसके प्लांट से ये निकले, फिर ये हमारे मार्केट तक पहुँचे, फिर वहाँ से लेकर किसी कंज्यूमर तक पहुँचे। तो इसमें लग सकता है टाइम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो कम से कम इसकी उतनी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। तो इसलिए शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें इसमें पहले प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम कहेंगे कि इसमें मार्केटिंग का क्या स्कोप है, तो हम ये कहेंगे कि जो इसमें प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे, उसकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें प्रॉपर हमारी पैकेजिंग होनी चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। एक क्योंकि कहते हैं कि जो दिखता है, वो बिकता है। तो ये दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, डेकोरेटेड इसकी पैकेजिंग हो, अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो, फिर उसमें प्रॉपरली लेबलिंग हो, ताकि उस पे लिखा हो कि ये किस-किस डिज़ीज़ के अगेंस्ट हमें हेल्पफुल हो सकता है। इसमें कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। उसके बाद हमारा इसका मार्केट अच्छा बनेगा। लेकिन ये है कि इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए पहले इसको हमें प्रोसेस करना है, और इसकी प्रोसेसिंग के लिए पिछले मैंने पहले ही अर्ज़ किया, 3-4 साल से हमने कमोबेश इसके 15 से 20 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट में हमारे डिवीज़न में बने हुए हैं, स्टैंडर्डाइज़ हुए हैं, जिनको कि हम मार्केट में ला सकते हैं। जी। मेरा अगला सवाल है जो स्कॉस्ट के है उसका क्या रोल है इसमें और कौन-सी कोई ट्रेनिंग फ़ाहम हो रही है? बिल्कुल, सुकास्ट का रोल है, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है, जो अभी तक इसका यूज़ था, जो अभी तक इसका लोग इस्तेमाल करते थे, वो ट्रेडिशनल यूज़ था। वो क्या करते थे, सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुखाते थे धूप में बाहर, और फिर अपने घरों के अंदर स्टोर करके फिर विंटर्स वगैरह में इसको कंज्यूम करते थे। मैं वाइल्ड वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ। और जो इसकी बेरीज थे, मोस्टली ये ज़ाया ही होते हैं, या तो जंगली जानवर खाते हैं, या अगर किसी ने थोड़ा सा कलेक्ट करके उसी सीजन में 10-15 दिन में इसका इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ दिमाग में रखते हुए कि ये अच्छा एक वैल्यूएबल बायो रिसोर्स हमारे पास है, एक कुदरत की दी हुई एक अच्छी चीज़ है, एक कीमती चीज़ है, इसका बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, बहुत ज़्यादा मटेरियल। तो हमने ये चाहा कि हम इसमें से प्रोडक्ट्स डेवलप करें। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे डिवीजन ने कमोबेश 15 से 20 प्रोडक्ट्स इसमें डेवलप किए हैं, स्टैंडर्डाइज़ किए हैं पिछले 3-4 साल में। तो जब हम से इसमें किसी में 1 साल का गैप लगा किसी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी में 4 महीने लगे, तो जब हम अपने हिसाब से मुतमईन हो गए, फिर हमने इसमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी है। लेकिन हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी है उन्हीं जगहों पे, जहाँ पे कि ये ग्रो होते हैं, ये वाइल्ड एडिबल वेजिटेबल्स। जैसे हमारा मैंने बताया, पहलगाम का अपर बेल्ट हो गया, गुरेज रीजन हो गया, टंगमर्ग का अपर जो माउंटेनस रीजन है, उसके ऊपर जो गांव बसे हैं, उन जगहों पे हमने इसकी ट्रेनिंग इसका इनिकाद किया है, और लोगों को अवेयर किया है कि इसमें कितना स्कोप है, आप प्रोसेस कर सकते हो। और जो इसमें टेक्नोलॉजी लगती है ताकि हम अच्छा सा कोई प्रोडक्ट बनाए, उसकी हमने कोशिश की है। लेकिन हम यहाँ पे इस माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस वाले काम में, तो हमारे यहाँ पे एक वेल एस्टैब्लिश्ड फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग सेंटर है हमारे डिवीजन ऑफ फूड साइंस टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे हम उनके लिए ट्रेनिंग्स का इनेकाद कर सकते हैं, ताकि वो इन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के बनाने में ट्रेन हो जाए, और अपनी अपनी जगहों पे यूनिट खोल के इसकी प्रोसेसिंग में लग जाएं। जी, जी। अब इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल है सर कि सर आप इसका फ्यूचर किस तरह देखते हैं? क्या ये जो हमारे नौजवान हैं उनको किस तरह मदद मिल सकती है इससे? जी, बिल्कुल, आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूचर इस चीज़ का क्या है? देखिए, हमने जो है बेस वर्क किया है, हमने बुनियादी काम इसमें शुरू किया है। हमने एक फाउंडेशन ले करी है इसके लिए, इसका रिसर्च किया है। हमने गाँव-गाँव जाके देखा है कि कहाँ पे कल्टीवेट होता है। हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन की है कि ये कौन-सी स्पीशीज़ के प्लांट्स हैं। तो ये काम हमने किया हुआ है। अब नौजवानों को आगे आना है, उनको ट्रेनिंग्स लेनी है हमसे। बहुत सारे मौके फराहम कर रही है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। हमारे हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। हमारा एचएडीपी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। जी। जेकेसीआईपी हमारा एक दूसरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहाँ पे फंडिंग अवेलेबल है, स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अवेलेबल है फंडिंग।
प्रोसेसर्स के लिए अवेलेबल है फंडिंग, तो वो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठा के अपना एक यूनिट एस्टैब्लिश कर सकते हैं और हम इनको ट्रेनिंग देंगे कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे और ताकि वो इसको मार्केट में ला सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम इसका देखेंगे और थोड़ा आगे जाके इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि अभी जो है ये जंगलों में पाया जाता है, कहीं पे 200 केजी निकलते हैं, कहीं पे 2000 केजी निकलते हैं। ऐसा कोई एक रेगुलर फार्मिंग सिस्टम नहीं है। तो हम क्या देखते हैं इसका फ्यूचर कि अगर इसका प्रोडक्ट जो लॉन्च हो गया मार्केट में, अच्छा स्कोप इसका अच्छा मार्केट में चला, तो हम इसको आगे जाके कल्टीवेशन में ला सकते हैं। जो ये वाइल्ड में भी ग्रो हो रहे हैं, हम इनको अपने ऑर्चर्ड्स के साइड्स में लगाएँगे, बेरीज़ के रो जो फेंसिंग होती है वहाँ से। और दूसरी चीज़ ये है कि इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे हमें दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये जंगलों में ग्रो होते हैं, तो ये कुदरती तौर पे ही कल्टीवेट होते हैं, ना इनको इरिगेशन होती है, ना इनको कोई खाद मिलती है, ना इन पे कोई दवाई छिड़कनी है। तो आजकल जो हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन वगैरह का इश्यू जो हमें आ रहा है, तो अगर हम इन क्रॉप्स की तरफ ध्यान देंगे, तो जो हमारा है जैसे पानी की कमी है, ये उन हालात में हमें ये वाले क्रॉप्स जो है, ये वाले प्लांट्स जो हैं, वो ये हमें बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जो हमें लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज इश्यूज़ हो जाएँगे, पोल्यूशन को हमें कम करना है या हमें वा पानी को बचाना है, तो ऐसे-ऐसे प्लांट्स को हमें प्रमोट करना होगा और यहाँ से तो है ही ये सेहत के लिए अच्छे और इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हाई वैल्यू होंगे। जैसे 1-1 केजी इसका प्रोसेस्ड प्रोडक्ट का ₹1000 का बिक जाएगा बाज़ार में। तो ये बहुत प्रॉफ़िटेबल भी है। तो इसलिए जो हमारे नौजवान हैं, इसकी कल्टीवेशन में, इसकी कलेक्शन में, इसकी प्रोसेसिंग में, इसकी मार्केटिंग में, उनके लिए रोज़गार के भी अच्छे-अच्छे मौके मौजूद हैं और हमें इस कुदरती जो हमारे एक वसाइल हमने खुदा ने दिया है, इसको हम अच्छे से बराईकार ला सकते हैं, जिससे कि बहुत हमारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे हमें, हम इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो जाएगी। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मैं मेहरून चौधरी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगी किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।